साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्योतिषी आचार्य विजय वर्मा से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे सेशन में मौजूद है, आचार्य विजय वर्मा जी हैं। देखिए, इस देश में शुरू से कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो अपनी कुंडलियां जरूर दिखवाता है। शादी, अक्सर आपको लगता है कि लोग शादी में अपनी कुंडलियां दिखवाते हैं, लेकिन जितने भी बड़े ओहदे का व्यक्तित्व जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपने बारे में भविष्य को जानना चाहता है कि मेरे लिए ये फील्ड अच्छी होगी नहीं होगी, मेरी पार्टी सत्ता में लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और इन सब तमाम बातों के लिए देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विजय वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, धन्यवाद, आप एक तो हमारे प्रोग्राम में आए और हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया और हम फर्स्ट सेशन में आपको रखना चाहते थे, लेकिन हमारे टेक्निकल शेड्यूलिंग की वजह से फिर हम आपको अब सेशन में रख रहे हैं। 11 साल बेमिसाल हमने आज का प्रोग्राम का कंसेप्ट रखा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को समाप्त हो जाता है। क्या लगता है आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा है और वही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बने या कैसे बन पाए? सितारों के अगर हम समीकरणों की बात करें, क्योंकि कतार में प्रधानमंत्री के लिए आप खुद भी समझते हैं, राजनीतिक रूप से आप बहुत सारे अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि कोई दक्षिण का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो दावेदार होता है, कोई उत्तर का होता है, और खासतौर से जब हम यूपी के तो बहुत सारे दावेदार हैं। तो ऐसे मौके पर इन सभी लोगों को पछाड़ करके एक व्यक्ति निकल के आता है गुजरात से और वो प्रधानमंत्री बनता है। और इस देश में जहां तक मुझे, जब से मैं अपनी पत्रकारिता जगत में मैं देख रहा हूं और जो जितना राजनीतिक दलों को मैं समझ पाया हूं, इतना सशक्त, इतना मजबूत ऐसा प्रधानमंत्री देश को कैसे मिला, इसको हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। गुरु जी। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत आभार कि आपने अपने चैनल के माध्यम से 11 साल पूरे होने की वजह से हमें यहां पर आमंत्रित किया। मोदी जी के बारे में आपको शायद याद होगा कि आप ही का एक चैनल था, इसी चैनल पर हमने 2012-13 में एक भविष्यवाणी की थी, राहुल वर्सेस मोदी जी, और आप ही ने इंटरव्यू लिया था और उस समय हमने पहली बार ये कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और इनको तो बनना ही बनना है जी। और हमारे उस इंटरव्यू की वजह से बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, कई लोगों ने कहा भी उल्टा सीधा, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और ये सौभाग्य की बात है। और फिलहाल अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या बाकी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पिछले जब से होश संभाला है तब से देखी हैं, तो हमने वो भी दौर देखा जब साल के 6 सिलेंडर मिलते थे और कालाबाजारी होती थी और सबसे पहले एक ही काम होता था कि सिलेंडर खत्म ना हो जाए तो लाइन लगती थी और उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग होती थी। और हमारे ही ऑफिस के जस्ट बगल में आज की तारीख में गैस एजेंसी वाले हैं, तो वो मेरे पास आए कि हम अपनी एजेंसी बेचना चाहते हैं। कारण क्या है कि वो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई, ऊपरी पैसा सब खत्म हो गया और मनचाहा सिलेंडर अब मिल रहा है। तो बाकी राजनीतिक दल या बाकी कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन एक आम आदमी को देश हो प्रदेश हो, और मैं तो बहुत जगहों पे जाता हूं, कई शहरों में जाता हूं, मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोग जो राजनीतिक द्वेष की वजह से बात अलग की है, नहीं तो एक आम आदमी तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा खुश है। मोदी जी के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए और इसके लिए तो पूरा एपिसोड हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको जब उनकी कुंडली का हमने एनालिसिस किया था सबसे पहले, तो हमको एक ही चीज समझ में आई थी कि ये आदमी को देश के प्रधानमंत्री बनना है और देश को बदलने के लिए इससे ज्यादा सशक्त आदमी कोई नहीं हो सकता। एक तो उनके निर्णय लेने की क्षमता, कुंडली उनकी जो देखी तो कुंडली को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। और अभी हमको लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11 साल में पूरी नहीं हुई हैं, अभी बहुत बाकी है। और ऐसा मेरे को लगता है कि 47 से लेकर और अभी तक
जितनी भी चीजें थी वो सिर्फ 11 साल के अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें बहुत तेजी से घटित हुई हैं। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है हम लोगों सबके लिए कि इतनी तेजी से इतनी रफ्तार के साथ कई मुद्दों पे डिसीजन लिए गए। हम लोग घर पे बैठ के व्हाट्सएप पे तो खैर इधर से उधर कर लेते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से हम खुल के कह पा रहे हैं, जबकि मेरा कोई भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना एकदम नहीं है। मेरे पास तो हर राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी मिलता है, जुलता है, हम सबसे मिलते हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो भी ये मानता है कि काम तो हुआ है, लेकिन कुछ वजह से बोल नहीं पाता, वो बात अलग की है। मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है और लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं और मंगल उनका शनि के नक्षत्र में होने की वजह से जैसे ही 2011 के आसपास से चंद्रमा की महादशा उनकी शुरू हुई तो वैसे ही हमको ये समझ में आ गया था कि कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो एक जमीन में एक एक जगह का घूमा फिरा, लोगों की जरूरतों को समझने वाला, एक दूसरे की मनसा को समझने वाला, घर परिवार सब कुछ छोड़ के विचरण करने वाला आदमी, जगह जगह पे रहना, हर शहर में रहना, और मतलब इस तरह का आदमी ही देश को आगे लेके जा सकता है। मेरे को लगता है कि जो राजा की तरह के रहता हो,